हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी जानने वाले हैं 107वीं का अध्याय 7 का प्रश्न 7.1 में प्रश्न नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन अपने सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कितने का 250 का 15%। मतलब जैसे 100 में से 15 हिस्सा हुआ, ठीक, 15 एक हिस्सा हुआ। सेम वैसे ही 250 में से कितना होगा इसके बराबर होगा, इतना ऐसा कुछ होगा, ठीक। सेम वैसे ही घंटे का एक आपको कितना 1% है शायद यहाँ पर, हाँ 1% बताना है। यहाँ पर आपको 250 का 20% बताना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 2500 का 20% में निकालना है। यहाँ पर 1 किलोग्राम का 75% आपको निकालना है, ठीक है। तो आप फटाफट इसको करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से ए का करें, देखो यहाँ पे ध्यान से। अब एक बात समझ लो, यहाँ पर का मतलब होता है गुणा, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 250, सिंपल का सिंपल। 250 क्या है, कुछ हमको दिया तो है नहीं, ठीक है, लिख दो 250 सिर्फ। 250 का मतलब होता है गुणा। अच्छा, 15%, प्रतिशत मतलब 100 में से, तो इस निशान को हटाएंगे तो बटे में आ जाता है 100, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी चीज को तो हम इस रूप में लिख रहे हैं। तो ये क्या है, 15/100 बटे प्रतिशत, 100 में से 15। सेम वैसे ये भी प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 में से ही होता है 15, ठीक। 100 में से ही 20, 100 में से 1, 100 में से ही, ठीक। तो अब मैं इसको सॉल्व जब करूंगा तो ये आएगा, मेरा निकल के आ जाएगा कि जैसे 100 में से 15 उसका एक जितना है उतना उसके हिस्से उतने हिस्से के बराबर 250 में कितना ले, ठीक। देखो आप ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, हाँ कट गया भाई, बिल्कुल कट गया, ओके वेरी गुड। और अब मैं क्या करता हूँ, 15 को 25 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 375। आप गुणा कर देखना ना, कहीं कोई गलती होती है, इसका मतलब आप गुणे में कहीं गलती करो, ध्यान से करना, ठीक। कई बार हो जाता है कि बच्चों का क्वेश्चन में ही सब सही होता है, बस वहाँ पर गुणे में ही गलती कर देते हैं, तो इस वजह से उनको वापस से वीडियो आके यूट्यूब पर देखना पड़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे करना, अच्छे से करना, वेरी गुड, ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एक जीरो यहाँ पर बच गया था, है ना। तो मैं इसको काट नहीं रहा, मैं सिंपल सिंपल इसके बटे के पीछे एक पॉइंट लगा दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर मैं काटूंगा भी ना, तो एट द एंड लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ यही आंसर आएगा, 37.5 ये आंसर आएगा, ठीक। तो जैसे 100 में से 15 उसका कुछ हिस्सा हुआ, उतना हिस्सा 250 में से लूँ तो ये भी निकलेगा 37.5, ठीक। अच्छा, अब इसकी बी की बात कर लूँ, तो आप यहीं पे कर लेते हैं यार बी की भी बात। देखो यहाँ पे ध्यान से, बी में क्या है, 1 घंटा है। यहाँ पे कुछ दी हुई है, ये क्या है, 1 घंटा का 1%। अब 1 घंटा टोटल चीज़, तो उसमें से 1 है, जैसे 100 में से ₹1 एक हिस्सा, उसका कुछ जितना हिस्सा हुआ ना, उतना ही हमें 1 घंटे में का उतना हिस्सा निकालना है, ठीक। अब 1 घंटे में से कुछ भी निकाल लूँगा तो भैया 1 घंटे से कम हो गया, और 1 घंटे से कम की चीज़ को क्या बोलते हैं, मिनट। तो कहीं न कहीं अगर मैं 1 घंटे की कम छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो वो तो मिनट में ही निकलेगा। तो सिंपल है ना कि मैं इसको 1 घंटे ना लिख कर के 60 मिनट लिख दूँ। क्यों? क्योंकि जो निकलेगा वो आएगा मिनट में या सेकंड में, जो भी आएगा। ये क्या आएगा, मिनट में, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे 1% निकालना है, तो मैं कर दूँगा गुणा बटे में 1/100। 1% मैंने बता दिया, 1/100, ठीक। अच्छा, 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या किया जाए भाई, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर क्या बचा, ये ऊपर आके गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 6 कम 6 बटे में रहेगा 10, इसको इससे भाग करेंगे तो आएगा 0.6, मतलब 1 के बाद पॉइंट लग जाए, जैसे होता है ना पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाया बटे में और फिर 1 लगा दिया, और जितने के बाद पॉइंट था उतना 0। तो सेम यहाँ से अगर 1 और 0 हटेगा, तो जितना ऊपर नंबर, जितना यहाँ पर 0 है ना, उतने में पॉइंट लग जाएगा, तो ये लग गया इतने बाद पॉइंट, तो इतना आ गया ये मिनट। और अगर आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं कि 0.6 मिनट का क्या मतलब है, तो ये मतलब 1 मिनट से भी छोटा है, 1 मिनट से भी छोटा है। तो मिनट से छोटा क्या होता है भाई, सेकंड। तो मतलब कहीं न कहीं चीज़ सेकंड में निकल रहा है। तो अगर मैं इस घंटे को मिनट और मिनट को भी सेकंड्स में लिखूँ, तो कैसा रहेगा? तो यहाँ पर करके देखता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर 60 है ना, ठीक है, 60 मिनट है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक? तो 60 मिनट में कितना सेकंड, 60 बार बढ़ जाएगा ये, तो ये गुणा में हो जाएगा 60। तो अगर मैं इसको गुणा करके 60 में डाल करके लिखूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3600। तो ये 3600 क्या है, यहाँ पर सेकंड है, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड लेकर के, मतलब सेकंड में इसको कन्वर्ट करके फिर गुणा करूँ 1/100 से, तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पर कितना सेकंड, 36 सेकंड, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं सेकंड में करूँ तो ये बात सेम बात है, इसमें करूँ तो ये बात सेम बात, और ये भिन्न भी सेम ही है। अगर उसको और सिंपल कर दूँ, तो यहाँ पर 3/5 आएगा, तो कई बार आंसर ये दिया हुआ है, कई बार ये, कहीं ये, तो सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि कहीं न कहीं सारी चीज़ें ही सही है, ठीक। जहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। कहीं कुछ लिखा हो तो वहाँ पर आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर सी देख लेते हैं फटाफट से अब। तो देखो जो यहाँ पर सी क्या है, सी है इतने का 20%, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2500 का 20%, तो का मतलब होता है गुणा, और 20 के बटे में आ जाएगा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो किया, 1 जीरो से 1 जीरो किया, बटा यहाँ पर कितना, यहाँ पर 25 को गुणा कर दूँगा 2 से, 25 दूनी 50, ठीक। अच्छा, यहाँ पर 1 जीरो है, तो ये 0 आ जाएगा आपके आंसर में सेम टू सेम। तो आ गया आपका आंसर में सेम टू सेम, तो ये हो गया यहाँ पर कितना,
500 जैसे 100 में से 20 होता है, सेम वैसे 2500 का 500 उतना होता होगा। ये कहने का मतलब ये चीज़ होती है बात, ठीक? अच्छा, अब कर लेते हैं फटाफट से हम डी वाला क्वेश्चन जो है वो भी कर लेते हैं यहीं पर ही, क्या कुछ अलग मैं कहीं और लेके जाऊँ, यहीं पे कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर डी क्या है यहाँ पर 1 किलोग्राम, देखो यहाँ पर 1 किलोग्राम पूरा चीज़ है, उसमें से कुछ हिस्सों की बात करूँ तो 1 किलोग्राम से कम हो गया, तो मतलब वो ग्राम में आएगा, सिंपल। तो 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम ना लिख कर के 1000 ग्राम लिख देता हूँ क्योंकि मैं लिख सकता हूँ। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो लिख दिया मैंने सिंपल। अब इसका मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 75% निकालता हूँ, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, बचा कितना? ये यहाँ पर 10, यहाँ पर ये नंबर है, इसको गुणा कर दिया आपस में, तो आ जाएगा यहाँ पर 750 ग्राम। बस इतना ही क्वेश्चन का आंसर था और ये हमने कर दिया, ठीक है? ठीक है, समझ गया। तो अगला क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।